जैसे आपने कोई भी कॉइन टॉस कर रहे हो, जब आप कॉइन टॉस करोगे या तो आपके पास हेड फाइंड होगा या आपके पास टेल फाइंड होगा। आपने कोई भी कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, जब कॉइन को टॉस करोगे या तो आपके पास हेड फाइंड कर सकते हो आप या टेल फाइंड कर सकते हो। व्हाट इज द चांसेस ऑफ फाइंडिंग हेड? हेड को जो फाइंड करने के चांस है, हेड को जो फाइंड करने के चांसेस है, व्हाट इज द चांसेस ऑफ फाइंडिंग हेड एंड व्हाट इज चांसेस ऑफ फाइंडिंग टेल? हेड के चांस क्या है और टेल के चांस क्या है? ये जो आप फाइंड करते हो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सेम आपके पास कोई डाई है, आप डाई को जब थ्रू करोगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये नंबर फाइंड कर सकते हैं ना। आपसे बोले फाइंड द नंबर ऑफ चांसेस ऑफ 1, फाइंडिंग नंबर ऑफ चांसेस ऑफ 1 या फाइंडिंग नंबर ऑफ चांसेस ऑफ 4, फाइंडिंग नंबर ऑफ चांसेस ऑफ 6। 4 फाइंड करने के चांस क्या है या 6 फाइंड करने के चांस क्या है, 1 फाइंड करने के चांसेस क्या है? ये जो चांस फाइंड करते हो आप, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स फाइंडिंग चांसेस। क्या चांस है कि आप 1 फाइंड कर लोगे, कितने चांस है कि आप 2 फाइंड कर सकते हो? इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको चांसेस फाइंड कराएगी। क्लियर? अब व्हाट इज द चांसेस ऑफ फाइंडिंग 7? व्हाट इज द चांसेस ऑफ फाइंडिंग 7? 0 चांसेस। 7 फाइंड करने के चांसेस क्या है? 0। दैट इज 0 फाइंड नहीं कर सकते हो आप, तो चांसेस क्या है? 0 है। तो दैट इज फाइंडिंग ऑफ 7 इज 0। तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक फॉर्मूला आएगा बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, या फॉर्मूला कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स ये नोट कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम FAVOUR, PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। देखिए ना, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगी वो क्या होगी? 0 से ग्रेटर होगी या 0 के इक्वल होगी और 1 से लेस देन होगी, 1 के इक्वल होगी। आप जो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 0 से ग्रेटर होगी, क्या होगी? ये 0 से ग्रेटर होगी और 1 से लेस देन होगी। इट मीन्स किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से अबव नहीं हो सकती। इसका मीनिंग ये तो है, आपके पास कोई भी इवेंट है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं होगी और इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से लेस देन भी नहीं होगी। इट मीन्स आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है, कभी प्रोबेबिलिटी -1/2 नहीं होगी। ये तो है। प्रोबेबिलिटी कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया which one of following is not probability,
विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी। चेक कर सकते हो। यस सर। जो भी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 से ग्रेटर होगी, एक तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, और जो नेगेटिव होगी वो भी क्या है, प्रोबेबिलिटी। दैट इज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी और 1 से ग्रेटर भी नहीं होगी। सर जैसे सर आपने क्वेश्चन दे दिया, तो सर अगर आपने उसमें दे दिया -1/2 और सर तब एक तो नेगेटिव नहीं होगी और एक 1 से ग्रेटर नहीं होगी। क्लियर। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फ्लोइंग is probability of an event। फर्स्ट क्वेश्चन है which one of following is probability of an event। फर्स्ट ऑप्शन 3/2, सेकंड ऑप्शन -1/2, थर्ड 3 and D 1/5। आंसर इज सर 1/5। आपके पास है विच वन ऑफ फ्लोइंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपके पास ये 4 ऑप्शंस गिवन है, इन 4 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या पॉसिबल है। फर्स्ट इज 3/2, 3/2 इज ग्रेटर देन 1। ये जो 3/2 क्या है, 1 से ग्रेटर है। क्या वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है? नो सर। ऑप्शन तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। ऑप्शन बी कैसा है, नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। डी 1/5, ये 1 से लेस देन है, नहीं है। यस सर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1/5। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से ग्रेटर होगी एंड 1 से लेस देन होगी। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। सर जैसे सर कोई क्वेश्चन आ गया तो सर उसकी प्रोबेबिलिटी है 25, नहीं सर 70। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। नोट कीजिए, इवेंट whose probability is 0, event whose probability is 0, event whose probability is 0 is called impossible event। that is PE equal to 0, that is PE equal to, जो आपके पास impossible event होगी उसकी probability क्या होगी, 0। PE equal to 0। एग्जाम्पल नोट कीजिए, when a die is thrown, when a die is thrown, when a dice is thrown, then probability of 7 कभी फाइंड नहीं कर सकते आप। यस सर। probability of 7 is when a dice is thrown, then probability of 7 is 0। एक डाई है, डाई को आप थ्रो करोगे तो 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 कभी फाइंड नहीं कर सकते हो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितना है, 0। दैट इज 7 इज इम्पॉसिबल इवेंट। व्हेन ए डाई इज थ्रो देन 7 इज इम्पॉसिबल इवेंट। 7 क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर। नेक्स्ट नोट कीजिए, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। सर इम्पॉसिबल इवेंट में वो आएगा 14 मंथ्स। यस सर हमारे जो ईयर में 12 मंथ्स होता है, सर अगर हम देखेंगे देयर आर 13 मंथ्स इन अ ईयर, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, पॉसिबल ही नहीं इवेंट। नेक्स्ट नोट कीजिए, श्योर इवेंट, इवेंट whose probability is 1, event whose probability is 1, probability is 1 is called sure event। event whose probability is 1 is called sure event। PE equal to 1, PE equal to 1, event whose probability is 1 is called sure event। PE equal to 1। एग्जाम्पल आप कीजिए,
when a dice is thrown, when a dice is thrown, when a die is thrown, when a die is thrown, then probability of finding a number. When a dice is thrown, then probability of finding a number. देखो कैसे, आपके पास कोई डाई है, आपने क्या किया, डाई को थ्रो किया। आप जब डाई को थ्रो कर रहे हो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो आएगा ना। आपने कहा कि किसी भी नंबर को फाइंड करना है, आपके पास 1 आ गया, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। जब डाई को थ्रो करोगे कोई भी नंबर आ जाए, आपको नंबर फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब नंबर में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और आपने बोला व्हेन ए डाइस इज थ्रोन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए नंबर। क्या फाइंड करना है आपको, नंबर। इट मींस 1 to 6 कोई भी आ सकता है। तो कितने चांस हो गए, 6। टोटल कितने चांस है, कितने आ गए वैल्यू, 1। तो जब आप किसी भी डाई को थ्रो करोगे 1 नंबर फाइंड करने की, कोई भी नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। दैट इज इट इज श्योर इवेंट। सर जो ये फॉर्मूला है सर, ये वाला है ना फेवरेबल आउटकम, यानी कि इतनी बार आ सकता है। यस, जैसे आपके पास कोई भी कॉइन है, आपने कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल। आप हेड को भी काउंट करोगे और टेल को भी। जब कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा, क्या आएगा, टेल आएगा। आप बोल रहे हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल। तो देखो आपके पास फेवर में कितने हो गए, 2 चांस हो गए, हेड भी काउंट करोगे और टेल भी। आपके पास टोटल कितने हैं, 2 2/2 1। तो इवेंट कैसी है ये, श्योर इवेंट। नेक्स्ट एग्जांपल नोट कीजिए। सर अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पूछे तो फिर 2/6 रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, अब देखना आप 2 कितने टाइम्स आ रहा है आपके पास, तो 1/6। यस, अभी तो मैं एग्जांपल नोट करूँगा, क्वेश्चन लाऊंगा अभी आपके पास, ये नोट कीजिए। सेकंड एग्जांपल इसका, when a coin is tossed, then probability of head or tail. When a coin is tossed, then probability of head or tail is 1. Head or tail is 1. That is sure event. कैसी इवेंट है, देखो जो आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट होगी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 होगा। जो आपके पास श्योर इवेंट होगी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1। क्लियर। और आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और 1 से ग्रेटर नहीं होगी, ऑलवेज क्या होगी, 1 से लेस देन। क्लियर। सर ये 2 ही टाइप की है बस, इम्पॉसिबल। आपके पास आपके सेलेक्शन में 2 टाइप की है, वैसे तो अदर भी होती है, इम्पॉसिबल श्योर है। इम्पॉसिबल एंड श्योर। सर एक ऐसे एग्जांपल दो सर, जो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर, इसका कुछ अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन 1 इज ए क्रिकेट मैच, ए बेस्ट वुमेन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल सी प्ले। क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में बेस्ट वुमेन ने क्या किया, 30 बॉल प्ले की। टोटल कितनी बॉल प्ले की उसने, 30। देखना टोटल बॉल्स सी प्ले, कितनी बॉल प्ले कर रहा है वहां पर, 30 कर रहा है, 30। और बाउंड्री हिट कितना किया, बाउंड्री हिट कितनी बॉल्स की किया उसने, 6। अब हिट बाउंड्री क्या है, 6। 6 बॉल्स पे क्या उसने बाउंड्री हिट किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। आपको फाइंड करना है सी डिड नॉट हिट बाउंड्री। क्या चांसेस है कि वो बाउंड्री हिट ना करे, क्या चांसेस है कि वो बाउंड्री हिट ना करे। टोटल कितनी बॉल प्ले किया है, 30। 6 बॉल पे उसने बाउंड्री हिट की हुई है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है
नॉट हिट बाउंड्री, डिड नॉट हिट बाउंड्री, वो बाउंड्री हिट ना करे। देखो टोटल बॉल कितने पे लगी 30, बाउंड्री हिट कितने पे की 6, उसने 30 बॉल प्ले की, 6 बॉल उसने बाउंड्री पे हिट की है। नंबर ऑफ बॉल्स डिड नॉट हिट बाउंड्री, ऐसी कितनी बॉल्स है जो बाउंड्री पे हिट नहीं कर रही है? ऐसी कितनी बॉल्स होगी जो बाउंड्री पे हिट नहीं करेगी? 24 होगी। टोटल कितने प्ले किए उसने? 30, बाउंड्री पे हिट कितना है? सो नॉट हिट बाउंड्री कितना होगा? कितना है? 24 होगा नहीं होगा? आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी नॉट हिट बाउंड्री। अब देखो कितनी बॉल बाउंड्री पे हिट नहीं कर रही है? कितनी बॉल्स बाउंड्री पे हिट नहीं कर रही है? 24। तो फिगर कितनी है उसकी? 24। टोटल कितनी बॉल है? 30। कितनी बॉल्स बाउंड्री पे हिट नहीं कर रही है? 24। टोटल कितनी बॉल्स है? क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कितनी बॉल्स बाउंड्री पे हिट नहीं कर रही है? 24। टोटल कितना है? सो 24 अपॉन, सिंप्लीफाई कर सकते हो? 6 4 6 5 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिड नॉट हिट बाउंड्री इज 4 अपॉन 5। क्लियर? क्या है? 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। 1500 families हैं, 1500 families में 2 चिल्ड्रन हैं। जैसे आपको टेबल गिवन है, ये ना नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली, गर्ल्स कितने हैं? 2। आपके पास टेबल गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स और क्या यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 2, 475, ये कितना है? 1, 814, ये कितना है? 0, 211। ये तो गिवन है। दैट इज आपके पास टोटल कितनी फैमिलीज है? टोटल फैमिली है 1500। 2 गर्ल्स कितनी फैमिली में है? 475। सिंगल गर्ल कितनी फैमिली में है? 814। और 9 गर्ल्स कितनी फैमिली में है? 211। ये आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स है और ये क्या आपके पास फैमिलीज है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 2 girls। व्हाट इज द चांसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फैमिली हैव 2 गर्ल्स? 2 गर्ल्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करोगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। अब देखिए 2 गर्ल्स कितनी फैमिली में है? 475। 2 गर्ल्स कितनी फैमिली में है? 475। टोटल गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 15 ये टोटल है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? यस सर। तो आप क्या फाइंड करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स कितना होगा? 475 ऑन 1500। सेम सेकंड का फाइंड करना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल फाइंड कर सकते हो? यस सर। ये तो फाइंड करना है। अब 1 गर्ल्स कितनी फैमिली में है? 814। टोटल कितनी फैमिलीज है? 1500। तो क्या आएगा? 814 अपॉन 1500। सिंप्लीफाई कर सकते हो आप? यस सर। नाउ नेक्स्ट क्या है? 9 गर्ल फाइंड कर लोगे? यस सर। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो इस टाइप से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो? यस सर। सेम देना क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन नंबर 4। ए डाई इज रोल। ये क्वेश्चन है डिफरेंट है। सर एक क्वेश्चन रह गया उसमें। क्या है बोलो? What's like the weather is some of these No girl। आगे वो तो कौन सा? सर इसी में ही है क्वेश्चन। हाँ अच्छा, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। ओके, तो कितना गया यहाँ पर? 814 अपॉन 1500। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल कितना आएगा? 211 अपॉन 1500। नाउ अब देखो आपके पास 3 इवेंट्स है। फर्स्ट इवेंट क्या है? 2 गर्ल। सेकंड इवेंट क्या है? 1 गर्ल। थर्ड इवेंट क्या है? 0 गर्ल। आपको चेक करना है दैट इज सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज 1 और नॉट, कि ये जो 3 प्रोबेबिलिटीज है इनका सम 1 आ रहा है नहीं आ रहा है। आप इनको ऐड कर सकते हो? यस सर।
सपोज कीजिए आपके पास ये तो होगा PE1, ठीक है, PE1, ये क्या आपके पास PE2, ये क्या आपके पास, आपको फाइंड करना है PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, ये है ना। देखना आपके पास PE1 की वैल्यू है, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, कितना हो गया 475 ऑन 1500, सेकंड की प्रोबेबिलिटी है 814 अपॉन 30 प्रोबेबिलिटी है आपके पास। इसको सिंपलीफाई कर सकते हो आप, ये 1 आना चाहिए, 1 आएगा, क्लियर, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हो। यस सर। क्वेश्चन 4 है 3 coins are tossed simultaneously 200 times। आपके पास क्या है, 3 coins आपने 200 टाइम टॉस किए साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। जैसे फर्स्ट कॉइन टॉस किया, पहले फर्स्ट टाइम टॉस किया, फिर सेकंड टाइम टॉस किया, फिर थर्ड टाइम, आप इनको कॉन्टिन्यूअस टॉस कर रहे हो विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। फर्स्ट है 3 heads, 3 heads कितने टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, 23, 2 heads 72, 72, 1 head 77, and no head। 28, If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 head coming up। फाइंड कर सकते हो, यस सर, 2 head फाइंड करने की probability फाइंड कर सकते हो आप। यस सर, देखना 2 head कितने टाइम्स आ रहे हैं, अपॉन 2, 2 head कितने टाइम्स आ रहे हैं 72, 72, फाइंड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो, यस सर। क्लियर।